पैदावार की तो क्या स्थिति रहती है? पहले से कम है। कम निकली है। हाँ 38 को कट्टा लिख रहे हो, आगे तो कम लिख रहे ऐसा दिख रहा है जैसे पिछली साल लागत तो हमारी बढ़ती आती है हर साल। अपनी कीमत नहीं रखा। हाँ, लेकिन हम अपनी कीमत नहीं रख पाते हैं, इसलिए कोई साल ऐसी जाती है हमको। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है। तारीख हो गई आज 18 फरवरी 2026। इस समय मैं मौजूद हूँ अलीगढ़ जनपद के गौड़ा क्षेत्र में मुख्तार कोल्ड स्टोर पर। यहाँ सब मूर्त हुआ है, तो हमारे साथ यहाँ कोल्ड स्टोर मालिक हैं, हमारे साथ यहाँ कई किसान भाई हैं। इनके माध्यम से जानकारी साझा करेंगे इस क्षेत्र में आलू फसलों की क्या स्थिति है, कैसी खुदाई चल रही है। सबसे पहले जो कोल्ड स्टोर मालिक हैं उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है साहब आपका। परिचय बताएं साहब आप अपना। नमस्ते जी, सबके लिए पहले बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। मेरा परिचय है हरेंद्र सिंह फौजदार जी, गोंडा अलीगढ़। आज आपके कोल्ड स्टोर का सब मुहूर्त हुआ है, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, जैसे काफ़ी जो ट्रैक्टर दिखाई दे रहे हैं आज, अगर हम ट्रैक्टरों की बात करें या पैकेटों की बात करें तो आज कितने पैकेट होंगे? आज पैकेट 2500 पैकेट के आसपास है। 2500 के। जी, इस समय जब वीडियो तैयार हो रही है उस समय तक 2500 पैकेट आ चुके हैं। जी। ज़्यादातर यहाँ देख रहे हैं हम शुगर फ्री के जो पैकेट हैं, तो ये बेल्ट शुगर फ्री बेल्ट है, शुगर फ्री बेल्ट है ज़्यादातर है। जी। अच्छा, किसानों के लिए सर क्या सजेशन रहेगा आपका? सजेशन यह है 2026 के लिए जी कि समय से खुदाई रखें जी और समय से बिक्री रखें जी और अच्छा भाव मिलना चाहिए। जी। और जैसे हमारे जो किसान भाई हैं एक उम्मीद रखते हैं, तो उसके लिए क्या रहेगा आपका विचार? उम्मीद यह है कि अच्छा ही बिकना चाहिए जी और बहुत मेहनत लगती है, जी वाजिब दाम मिलने चाहिए जी किसानों को। जी। सर बहुत अच्छी आपने बात कही है कि काफ़ी लागत और मेहनत लगती है, तो आलू का जो भाव है जी अच्छे से अच्छा मिलना चाहिए। मिलना किसानों को। चाहिए। हाँ। ठीक है सर, आपने जो समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जो किसान भाई हैं आलू यहाँ लेके आए, उनमें से कोई किसान भाई है यहाँ, पहले उनसे बात कर लेते हैं। कौन किसान भाई है? भैया कितनी खुदाई कर ली है, नाम बताओ आप अपना। मेरा नाम राहुल कुमार है, गांव ढोंडा है जी। मेरे यहाँ पे 12 बीघा खुदाई कर चुका हूँ मैं। 12 बीघा? जी, मेरा 58 प्लस का गया है। 58 डायमंड का डायमंड जी। अगर इस आलू की बात करें पैदावार की तो क्या स्थिति रहती है? और देखो पैदावार की तो मुझे पता नहीं, पर इस आलू की पैदावार कैसी निकलती है जो आप डायमंड का नाम ले रहे हैं? डायमंड का तो अच्छी निकलती है, इसकी तो अच्छी निकलती है। हाँ जी। तो पिछली साल जो डायमंड की पैदावार निकलती है, जो आप 58 का बता रहे हैं, जी। उसी हिसाब से निकली है या पैदावार ज्यादा उससे है? पहले से कम है। पहले से पैदावार पहले से कम है। कम निकली है। हाँ अच्छा, तो आपका यहाँ आलू हाँ सुरक्षित उतर चुका है? हाँ जी। अच्छा, और कोई किसान भाई जो आज यहाँ आलू लेके आए हो? तो मैं थोड़ी ला भाई। हाँ जी, बताओ, नाम बताओ पहले तो आप अपना। नाम निरंजन हो, गाँव गलेटा, और 38 को कट्टा लिख रहे हो, आगे तो कम लिख रहे हो। अरे पहले ये बताओ कौन सी वैरायटी और कितने? 37 97। 37 97। हाँ, क्या बीघा खेत खोदो आपने? 5 बीघा खेत खोद दो। थोड़ा सा लग रहा है 5 बीघा में 38 को हिसाब लिख रहे हो, आगे 38 कम लिख रहे हो। 38 कट्टा बीघा। और पिछली साल की बात करें तो पिछले साल तो ज्यादा हो, आगे तो तुम आप कम नहीं करे हुए हैं। कम लिख रहे हो। ठीक है। और कोई भैया जो आज यहाँ आलू लेके आए हुए हैं? सर आज की अपेक्षा पहले की अपेक्षा आज कम है आलू। पहले साल की खुदाई चालू हो गई आपकी? जी है? जी 38-40 का निकल रहा है। नाम दो, नाम और नाम मनवीर सिंह, गांव और बताओ। गांव जसुआ, है? नगला का ओल्दन जसुआ। तो क्या बीघा खुदाई है गई है बताओ? अब तक खुदाई खुद 20-25 बीघा खुदाई हो चुकी है। तो कैसा एवरेज आया होगा हमें? एवरेज 40 से नीचे आया है। 40 से नीचे। और कोई भैया? नहीं, आ जाओ यहाँ आ जाओ। हाँ जी, बोलो। नहीं, माइक थोड़ा सा नीचे कर लो। हाँ बोलो तुम बोलो, नाम बताओ। मेरा नाम राधेश्याम है, ग्राम ढोंडा है और हम किसान है। भाई आलू हमारा खुदा तो नहीं है, लेकिन आलू को हमने देखा है खेत में, तो पैदावार पिछले साल की अपेक्षा कम दिखाई दे रही है हमको। सूर्या भी देखा है, डायमंड भी देखा है, 97 भी देखा है। कोई खास वैरायटी में कम दिखाई दे रही है या हर एक में दिखाई दे रही है? हर वैरायटी हमको थोड़ी कम दिखाई दे रही है। इसमें 37-97 भी है, डायमंड भी है, सूर्या भी है, चिपसोना भी है। 4 वैरायटी हमारे पास। 4 वैरायटियों की हमने वो आंकलन किया है और देखा है हमने जमीन में खोद करके, उसकी जो है कम नहीं कर रहे हैं उसके 2 बार। खुदाई कब से शुरू होगी? खुदाई तो अभी 8 दिन बाद खोदेंगे भाई। 8-10 दिन बाद। जी। मैं पर्चा बता मैं चलिए। भूपेश चौधरी, ग्राम चिंता की नलिया। जी।
आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर, आपके क्या विचार हैं? ऐसा है, हमारे एरिया में जो हम देख रहे हैं सूर्या की पैदावार बहुत कम है, सूर्या की। सूर्या और चिपसोना की। तो सूर्या अगर परसेंटेज में बात करें तो आपके क्षेत्र में कितना लगता होगा? सूर्या लगता है करीब 20%। 20%। तो सूर्या में पैदावार आपको कम दिखाई दे रही है। हाँ, और 37 में भी कम है। अच्छा, डायमंड में लगभग ठीक है। यानी कि डायमंड में पैदावार हाँ ठीक है, लगभग डायमंड में ठीक है। हाँ। सूर्या 37 और डायमंड उसमें कम है। अच्छा अच्छा, सूर्या में आपको कम लग रही है। बिल्कुल। खुदाई शुरू हुई है अभी या समय लगेगा? नहीं, मेरी तो 20 से शुरू होगी। 20 से? जी हाँ, तो आज 18 तो होगी। हाँ हाँ, 20 से। और स्थिति 2 दिन में पता लग जाएगी। जी जी जी। हाँ सर, परिचय बताओ। मेरा नाम विजेंद्र सिंह है, जी गोंडा अलीगढ़। जी। खुदाई शुरू हो गई साहब अभी ना भाई? अभी ना है, 20 के बाद ही लगे। 20 से या 20 के बाद में? 20 के बाद। जैसे अभी चौधरी साहब ने विचार व्यक्त करे अपने, आपके क्या विचार हैं? किस क्षेत्र में? आलू में? हाँ जी। आलू में हाँ पैदावार तो कम है, एक आध वैरायटी जो है जैसे सूर्या चिप्सोना है, इसमें तो कमी दिखाई दे रही जी। डायमंड की अच्छी है। डायमंड की ठीक है पैदावार? हाँ बढ़िया। यानी कि जो होनी चाहिए वो डायमंड की हाँ लगभग ठीक है। ठीक है। और कमी बता रहे हैं जैसे ये सूर्या में, हाँ हाँ तो आपका क्या विचार है? हाँ, सूर्या में कम है। सूर्या में कम है। हाँ। और 37-97 की बात करें? 37-97 हाँ, पिछली साल के मुकाबले कुछ कम है। कुछ कम है। पिछली साल 2025 में हमने एक वीडियो बनाई थी 10 फरवरी को। उसमें आपने एक जानकारी दी थी आगामी, हालांकि भविष्य की बात है, जो विचार बताए थे आपने भाव को लेकर, तो वो भाव लगभग 2025 में वही रहे। तो मैं एक बार और आपसे जानना चाहता हूँ 2026 में क्या उम्मीद है आप? देखो, यह वर्ष कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे पिछली साल जो अनुमान लगाए वो लगभग ठीक है, जो जैसे लगाए जी। अब की बार ऐसा दिख रहा है कि कोल्ड से कुछ पैसे बनने की उम्मीद है, क्योंकि रेट ही बहुत नीचे में अब फिलहाल। तो हमें तो अनुमान ऐसा दिख रहा है कि आने वाले समय में कोल्ड से रेट अच्छे मिलने चाहिए। रेट अच्छे मिलने चाहिए। अच्छे क्या, कुछ ना कुछ पैसे बनेंगे ही, ऐसी अच्छा, बात नहीं है कि पैसे नहीं बने। इस समय तो स्थिति बहुत खराब है। हाँ, तो तभी तो हम बता रहे हैं। अगर मंडी की बात करें, इस समय जो भाव चल रहा है, एक जो चिप्स का पाउच होता है, कुछ आलू की वेराइटियाँ 5 रुपए का भी भाव नहीं दे पा रही हैं। उसमें मेरे हिसाब से 20 या 50 ग्राम चिप्स होती है एक पाउच में, उस रेट में भी बिक्री नहीं हो रही है। तो इस समय किसानों को नुकसान बहुत ज्यादा जा रहा है। नुकसान तो है ही, लागत ना निकल पा रही, लेकिन बिक्री भी जरूरी है। एक बैलेंस के लिए बिक्री होना भी जरूरी है। जिन हमारे किसान भाइयों ने कच्चे में आलू लगा रखा है, हालांकि पक्के की भी खुदाई शुरू हो गई है, कुछ किसान भाइयों ने रोक रखा था, खुदाई भी कर रहे हैं, तो बिक्री होना जरूरी है। आलू कितने लगा रखे हैं आपने? मेरे पास 250 बीघे, 250 बीघे। 250। तो अगर वैरायटियों की बात करें तो वैरायटी तो अधिकतर तो सूर्या है। अच्छा, अधिकतर सूर्या है। और उम्मीद है कि यहाँ रेट ठीक रहेंगे आपके हिसाब से? हाँ देखो, हमें तो उम्मीद सही लग रही है, जो भी विचार है, और जैसे ऊपर वाला चाहेगा वही होगा, लेकिन पैसे बनने की उम्मीद है। भैया परिचय बताओ आप अपना। नमस्कार, यतीश चौधरी। आलू कितने लगा रखे हैं भैया? 150 बीघा। वैरायटियों की बात करें? सूर्या। केवल सूर्या? हाँ, 100%। आपको अपनी फसल की क्या स्थिति दिखाई दे रही है? फसल की स्थिति है कि इस बार पैदावार कम है। कम दिखाई दे रही है? हाँ कम। हाँ, डायमंड में थोड़ी बराबर दिखाई दे रही है और अन्य वैरायटियों में कम है। तो साइज का इश्यू है या दानों का? नहीं, ट्यूबर भी कम है और पैदावार ही कम है, मतलब साइज कम बना है। साइज कम बना है। खुदाई कब से डर रही है जी? खुदाई कब से डर रही है? खुदाई 20-21 से। 20-21 से? लगभग परसों या वो परसों से। तो आपको लग रहा है कि साइज भी कम है और संख्या भी कम दिखाई दे रही है? पैदावार कम। हेलो, नमस्ते जी आप जी। सभी के लिए। जी। ऐसा है, मेरा नाम महिपाल सिंह है जी। और ढूकपुरा गांव का रहने वाला हूँ जी। और जिला अलीगढ़, जी। डाकखाना गोंडा। तो ऐसा है, मैं कुछ किसानों की पहले तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि इस बार आलू कितने लगा रखे?
आलू ऐसे 52 भी है। 52 बीघा। हाँ। बीघा अपने यहाँ कच्चे हैं, कच्चे भी है। मतलब 10 एकड़ के करीब मान, 10 एकड़ नहीं 10 हाँ 10 एकड़। 10 एकड़। तो इसमें वैरायटियों की बात करें वहाँ में कुछ तो के मोहन है जी, और CPR है। और खुदाई कब से शुरू हो रही है साहब? खुदाई अब मतलब आल की दवाई मार दी गई है। 2-4-6 अच्छा, में दवाई स्टार्ट लग हो गई जाएगी। है, बस खुदाई की तैयारी है। खुदाई तैयारी है। अब बताएं क्या करें? अब मैं ये कहना चाहता हूँ किसान के बारे में कुछ समस्या है हमारी, उन समस्याओं की मतलब जानकारी देना चाहता बिल्कुल बिल्कुल। हूँ कि हमारी एक समस्या तो हमारी है कि जो भी मतलब कंपनी कुछ बनाती है, जो भी मोटरसाइकिल बना रही है या जो भी चीज बना रही है उसमें नफा लेके अपनी कीमत स्वयं रखती है। लेकिन हमसे समस्या ये है कि हम लागत तो हमारी बढ़ती जाती है हर साल, अपनी कीमत नहीं रख। हाँ, लेकिन हम अपनी कीमत नहीं रख पाते हैं। इसलिए कोई साल ऐसी जाती है हमको कई बार ऐसा होता है कि हमको घाटा होता है, मतलब ज्यादातर भाव के कारण घाटा होता है और कुछ प्राकृतिक हमारी जो आपदाएं हैं उनके कारण हमको घाटा होता है। इसलिए मतलब सरकार से मतलब हम ऐसा मतलब चाहेंगे कि सरकार कुछ ऐसा मतलब नियम बना दे कि हम अपनी मतलब स्वयं हमारी जितनी लागत लगी है कम से कम लागत तो हमारी निकल जावे हैं। हम लागत से भी घाटे में जाते हैं। इसलिए पहले हमारे मतलब देशवासियों ने और खून की नदियां बहाई क्योंकि हमारा देश आजाद हो जाए हैं। हमारे मतलब बड़े बूढ़े हमारे मतलब वो लोग थे, उन्होंने खून की नदियां बहाई। हाँ, मैं आलू की बात कर रहा हूँ, उसी बात पर ला रहा हूँ। लेकिन इस बात पे हमारी संतान आने वाली पीढ़ी सुखी रहे। लेकिन आज का मतलब इतने दुखी किसान हैं कि अब हमारा जो मतलब खेत है वो भी सरकार के पास गिरवी रखा हुआ है, वो अभी खेत नहीं छूट रहा है, जब रात भर दिन भर हम मेहनत कर रहे हैं बहुत ज्यादा। अब हमारे बच्चे दूध भी नहीं पी सकते हैं, दूध को भी हम टंकी में गिर देते हैं। और फिर भी मतलब हमारा कर्ज इतना हो चुका है सभी किसानों पे, ज्यादातर कोई 95% हमारा खेत बच रहा है, जैसे कि कोई बाहर की आमदनी है, कोई नौकरी है या कोई बिजनेस करता है, खेती आमदनी। लेकिन इतनी मिट्टी खराब है हमारे, ज्यादातर आलू में घाटा जाता है। और हम आलू से हाँ किसान एक और आलू के बारे में समस्या है कि हम अपनी जो भी मतलब बाजार से मतलब खाद लाते हैं या डीजल लाते हैं, मतलब 1 लीटर भी हमको कोई फालतू नहीं देता है कोई चीज। 100 ग्राम के पैसा लगा लेता है, मतलब हर एक मतलब सरकार भी लगा लेती है। हम खाद लेने जाए कोई चीज ले जाए, लेकिन हमारा 2 किलो और 300 ग्राम आलू 50 किलो पे फालतू जाता है। तो इस 4 किलो 600 ग्राम हमारा क्यों फालतू ले रही है? मतलब ये कहाँ का नियम है भाई? सरकार हमें ये दाबना चाहती है क्योंकि हम ज्यादा पैसा वाले दिख रहे हैं, सबसे ज्यादा कर्ज में दबे हुए हम, और सबसे ज्यादा मतलब मेहनत कर रहे हैं। जाड़ों में हम मतलब मरे, गर्मी में मरे, और मतलब तीनों ऋतु में हमको दुख प्राप्त करते हैं हम। फिर भी हमारा 4 किलो 600 ग्राम फ्री में लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? हम सरकार से ऐसी वो करेंगे कि जितना हम मतलब दे रहे हैं माल उतना हमको पैसा मिलना चाहिए। फसल पे ही हमारा आलू का रेट होना चाहिए, क्योंकि कहाँ से कोल्ड वाइज से पैसा लावे, कहाँ से किसान लावे। खुदाई पे भी पैसा लगता है, आलू में खुदाई पे बहुत पैसा लगता है। इसलिए किसान पर मतलब पहला ही कर्ज लदा हुआ है। इसलिए हम चाहेंगे कि फसल पे ही रेट आलू का होना चाहिए, तो कुछ आलू मतलब मंडी में हमारा बेच सके तो हमारी लागत कुछ निकल सके। हमें ऐसा चाहेंगे, मतलब सरकार से ऐसी प्रार्थना करेंगे हम, क्योंकि मतलब फसल पे ही रेट होना चाहिए हमारा।